नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जसले प्राइम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने पूरे देश को हिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, 15 सितंबर सन 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम सन 2025 पर अंतिम आदेश दिया और ये आदेश मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह पूरी जीत है या अधूरी? आइए पूरी डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दोस्तों, वक्फ कानून एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई संपत्ति दान करके धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर दी जाती है। भारत में 1995 का वक्फ एक्ट था, लेकिन सन 2025 में मोदी सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए, जिसमें पहला बदलाव था वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। दूसरा, कलेक्टर को वक्फ संपत्ति पर फैसला लेने का आदेश दिया जाए। और तीसरा, वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम फॉलो करने की शर्त रखी गई। और चौथा, लंबे समय से इस्तेमाल हो रही जमीन को वक्फ घोषित करने पर रोक लगाई जाए। मुस्लिम संगठनों ने इसे संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब आते हैं फैसला पर। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच ने संतुलित लेकिन मुस्लिम पक्ष को राहत देने वाला आदेश दिया है। पहला, 5 साल तक इस्लाम फॉलो करने की शर्त पर रोक लग गई है। कोर्ट ने कहा है कि यह शर्त मनमानी है और जब तक स्पष्ट नियम न बने इसे लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, कलेक्टर की शक्तियों पर ब्रेक लगा दिया गया है। अब वक्फ संपत्ति विवाद कलेक्टर नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल ही सुलझाएगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई है। 11 में से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और वक्फ बोर्ड का CEO जहां तक संभव हो मुस्लिम ही होना चाहिए। धारा 374 और राजस्व रिकॉर्ड के जुड़े प्रावधानों पर भी रोक लगी है ताकि तीसरे पक्ष के अधिकार फिलहाल न बने। लेकिन वक्फ बाय यूजर पर राहत नहीं मिली, यानी पुरानी परंपरा से इस्तेमाल की जा रही जमीनों को लेकर अभी भी सवाल बाकी है। कुछ मिलाकर मुस्लिम पक्ष को 3 बड़े मुद्दे पर जीत मिली है। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। दोस्तों, वक्फ संपत्ति लाखों एकड़ में फैली हुई है, जिनमें मस्जिद, कब्रिस्तान और स्कूल शामिल है। अगर कलेक्टर के पास अधिकार रहते तो कई संपत्तियां खतरे में आ सकती थी। ये फैसला मुस्लिम की धार्मिक आज़ादी को बचाने वाला है और साथ ही संविधान की ताकत भी दिखाता है। मुस्लिम नेताओं ने इसे राहत की जीत कहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह मुस्लिम पक्ष की पूरी जीत है या सरकार को इसमें और सुधार करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।